अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? बच्ची को फेंक रहा हूँ, दिख नहीं रहा? अरे नन्ही सी जान इस बच्ची को फेंक रहे हो, ऐसा मत करो। पूरे 5 साल से पूजा कर रहा था, मन्नतें मांग रहा था, एक बेटा चाहता था, और हुई क्या? ये मनूस बेटी। क्या करूंगा मैं इसका? तो बेटा इसे फेंकने से क्या मिलेगा, पाल लो। चाचा, कहना बहुत आसान होता है, ठीक है? अरे नौकरी तक नहीं है मेरे पास, खाने के लाले पड़े हुए हैं, इसे पढ़ाऊंगा, फिर इसकी शादी करूंगा, दहेज दूंगा, ये सब कैसे करूंगा मैं? कहां से लाऊंगा पैसा? अरे बेटा भगवान की देन है, ऐसा मत करो। एक काम करो, अगर तुम नहीं पाल सकते तो मुझे दे दो, मैं पाल लूंगा। आपको दे दूं? हाँ, तो तुम्हें तो फेंकना ही है, मारना है, इससे अच्छा तो मैं पाल लूंगा। लो पकड़ो। ठीक है। और सुनो, हाँ आज के बाद इसको मेरे सामने मत लाना, ठीक है? और याद रखो, तुम और हम कभी मिले ही नहीं है। ठीक है भैया। मिल गल आई एक नन्ही पली, एक नन्ही पली। अरे प्रीति, हाँ, ये देख, ये क्या? नन्ही सी बिटिया। कहाँ से मिल गई? अरे मिली नहीं, सुन, एक आदमी था, इसे नाले में फेंक रहा था, वो मारना चाह रहा था। मेरी नजर पड़ी, मैंने उससे पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? कहने लगे मेरी तो हालत खराब है, वैसी गरीब हूं, इसे पाल नहीं सकता, मैं इसीलिए नाले में फेंक रहा हूं। मुझे दया आ गई, मैंने कहा भैया ऐसा मत करो, इसे आप मुझे दे दो। कहने लगा ठीक है, तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ। कुछ नहीं बोला, मैं तुरंत उससे लेके ले आया। ये वही है। एक बात बताओ, अपने हालात वैसे ही ठीक नहीं है, हैं? और फिर तुम्हारा दिमाग तो है खराब, अब कैसे पालेंगे इसे? अरे नाराज मत हो, गुस्सा मत हो, देख सब हो जाएगा। अब बता, भगवान की एक नेमत जो उसने दी है, हम मरते उसे देख सकते हैं? फोन आ रहा है, ले इसे पकड़ पकड़। हेलो, कैसे हो सक्सेना जी? कौन बोल रहा है? अरे वकील बोल रहा हूँ आपका। अरे नारायण साहब, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। सक्सेना जी आपके लिए खुशखबरी है एक। खुशखबरी? क्या? अरे वो जमीन का केस चल रहा था ना, हाँ हाँ, वो आपके फेवर में आ गया। सच कह रहे हो? अरे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, 50 लाख की जमीन आपकी हो गई। अरे नारायण साहब, आपके मुंह में घी शक्कर। बहुत अच्छा समाचार दिया। और हाँ, मैं बहुत जल्दी आता हूँ, आपसे मिलता हूँ। आओ आओ आओ। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ, अपनी 50 लाख की जमीन थी ना, जो केस हम हार गए थे, उम्मीद छोड़ दी थी, आज वो केस हम जीत गए, 50 लाख की जमीन हमें वापस मिल गई। सच? सच कह रहा हूँ। और सुन, जानती है ये क्यों हुआ है? जिसे तू नकार रही थी ना, इस लक्ष्मी को, इसके चरण पड़े और हमारे घर में खुशी का समाचार मिला, इसकी वजह से। सच कह रहे थे बिल्कुल, इसके चरण वाकई में हमारे घर में शुभ पड़े हैं। अब हम इसे पालेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। दो तीन मीटिंग है मेरे साथ, अब बताइए, बॉम्बे से आ रहे हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट कर लेते हैं हम फिर। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा, बिल्कुल। ये तो वही आदमी है जिसको मैंने अपनी बेटी दी थी उस दिन। ये तो बड़ा गरीब सा लग रहा था उस दिन, आज ये लड़का इसको सल्यूट मार रहा है, ये गले में चैन और ये रेस्टोरेंट। चक्कर क्या है? अंदर जाके पता करता हूं। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। आई सी। अरे तुम वही हो ना जो नाले पे एक दिन अपनी बेटी को फेंकने गए थे? एक बात बता, हाँ? उस दिन तो तू बड़ी फटीचर हालत में आया था, गरीब भी लग रहा था। आज ये गाड़ी, ये सोने की चैन, ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट, कैसे? सवाल तो तुम सही पूछ रहे हो। ये रेस्टोरेंट, गाड़ी, बंगला, ये कैसे आ गया? कैसे इतनी लग्जरियस लाइफ हो गई मेरी? देखो, ये कर्मों का फल होता है। तुम अपनी नई बिटिया जो जन्मी थी, अबोध थी, भगवान की देन थी, इस वजह से कि तुम पाल नहीं सकते, गरीब हो, तुमसे नाले में फेंकने गए थे। और मैंने जब तुमसे प्रश्न किया तो तुम मेरे से लड़ने बैठ गए, तुम्हें क्या मतलब? और उस वक्त मैंने तुमसे वो बेटी ले ली थी, ये कहकर इसे मैं पाल लूंगा, और तो बड़े तिरस्कृत भाव से तुमने उसे मुझे दे दी।
ये सब उसी का चमत्कार है भैया। जिसको तुमने फेंका वो आज मेरे घर आई और उसके चरण मेरे घर पड़े। उस देवी ने मेरी लाइफ बदल दी। उसी की वजह से मेरे पास सब कुछ हो गया और तुम उस दिन से भी गई गुजरी हालत में मुझे दिखाई दे रहे हो। समझे कुछ? अगर मैं इससे अपनी बेटी वापस ले लूं, भगवान की कृपा मुझ पे हो जाएगी और फिर मेरे साथ शायद ऐसा ही हो जैसा इसके साथ हुआ। गाड़ी, बंगला और ये रेस्टोरेंट। हाँ भाई साहब, बेटी चाहिए मुझे अपनी वापस। क्या बेटी चाहिए? जी। समझा, तुम इसलिए बेटी मांगना चाह रही हो कि मेरे पास ये सब आ गया, इसीलिए कि तुम बेटी वापस लोगे तो तुम्हें भी सब मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो मिस्टर, एक बात सुनो, ये सब काम निस्वार्थ भाव से होता है। भगवान लालच में कुछ नहीं देता, पहले त्याग देखता है। मैंने किया नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे से त्याग हुआ। मैं एक जान को जाने देना नहीं चाहता था और मैंने उसे लेकर पाला। मेरी भी कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ वही बेटी है और तुम उसे फेंक रहे थे। इसलिए तुम सोच रहे हो कि मैं ये बेटी ले लूं, मुझे भी गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा। और दूसरी बात, अब तुम उसे मांगने का अधिकार भी खो चुके हो। ओ चाचा, बेटी चाहिए मुझे अपनी, अभी क्या अभी। शट अप! नॉनसेंस! इत्मीनान से बात कर रहा हूं, बहुत अच्छा है। चाहो तो अभी धक्के देकर निकाल दूं। इज्जत इसी में है। चुपचाप जैसे आए हो चले जाओ। गेट आउट!